वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए ओके, तो गवर्नर के बारे में आज बातचीत होगी साथियों। ये जो देखिए, ये जो हमारी सीरीज है, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये है पॉलिटी की। एक्चुअल में हमारी डे बाय सीरीज चल रही है। तो बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने वीडियो बनाया था सिलेबस को लेकर के, तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि क्लासेस कब से चलेंगी। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, ठीक है। आप इसी चैनल की जो है बीओ डिवाइस सीरीज की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाइए। वहां पर आपको डिवाइस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक दिन में आपको 3 वीडियोस डिवाइस सीरीज में मिलेंगे। अगर आप उनको भी प्रॉपर आज ही से फॉलो करना शुरू कर दो तो विश्वास मानिए आपका बीओ की तैयारी बहुत आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो क्लास जो है प्रारंभ हो चुकी है, इसके लिए आंसर ये हो गया। दूसरा, जिन लोगों का सवाल ये है कि कब तक पेपर आएगा, कब तक वैकेंसी आएगी, तो देखिए जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आएगी, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर की तरफ जाकर के पेपर होगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो आगे भी बढ़ सकता है। तो समय हमारे पास अभी बहुत है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिटी में वो है गवर्नर। आज जरा गवर्नर के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखो, गवर्नर के बारे में अगर मैं आपको बातचीत करूं तो थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, जिस तरीके से केंद्र में पद है राष्ट्रपति का, ठीक है, उसी तरीके से राज्यों में पद बनाया गया है गवर्नर का, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। जिस तरीके से केंद्र में पद होता है राष्ट्रपति का, वैसे ही राज्यों में पद होता है गवर्नर यानी राज्यपाल का, ठीक है। जिस तरीके से केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। तो दोनों को बिल्कुल सेम बनाया गया है, एक ही तरीके से डिजाइन इनको किया गया है, ठीक है। चलिए, अब देखो जरा, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूं। भारतीय संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। कार्यपालिका क्या होती है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के 3 स्तंभ हैं, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ होता है साथियों, जो पहला स्तंभ है इसमें उसे हम कहते हैं विधायिका। विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम है कानून जो बनाया गया है उसका पालन करवाना, ठीक है, कानून का पालन करवाना कार्यपालिका का काम है। और तीसरा है इसमें क्या, तीसरा होता है साथियों इसमें न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है जो कानून बनाया गया है, ठीक है, उस कानून में अगर कोई समस्या आती है तो उसका निपटारा करना। ये बेसिकली इनके मेनली ऑब्जेक्ट होते हैं, इनके काम होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही सारी चीजें यहां पर जो है बताई गई हैं। देखो जरा, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल शामिल होता है, मुख्यमंत्री शामिल होता है, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। कार्यपालिका कौन है? जो विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया उसको लागू करवाने वाले लोग। और ये बिल्कुल केंद्र की तरह मिलता जुलता है। केंद्र में जैसे यहां पर राज्यपाल है, केंद्र में होगा राष्ट्रपति। यहां पर दे रखा है मुख्यमंत्री, केंद्र में होगा प्रधानमंत्री। यहां पर दे रखा है मंत्रिपरिषद, केंद्र में भी मंत्रिपरिषद होता है। और यहां पर दे रखा है राज्य का महाधिवक्ता, वहीं पर केंद्र में आपको मिलेगा महान्यायवादी। तो बिल्कुल सेम है, कोई चिंता वाली बात यहां पर नहीं है, बिल्कुल सेम इसको बनाया गया है, ठीक है। हाँ, एक अंतर है ये कि
राज्य में उपराज्यपाल जैसा पद नहीं होता है, यानी राज्यपाल की सहायता करने के लिए कोई उपराज्यपाल नहीं होता है। लेकिन हाँ, केंद्र में आप देखोगे कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक उपराष्ट्रपति होता है। तो ये एक अंतर है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है। ठीक है, अब देखो जरा आगे। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये हो गया कि प्रमुख तो है लेकिन पावर इसके पास कुछ भी नहीं है। पावर सारी की सारी किसके पास है? राज्य में मुख्यमंत्री के पास। लेकिन चूंकि ये संवैधानिक प्रमुख है तो राज्य का मुखिया इसे कहा जाता है। ठीक है, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही बात है। इसका जो काम है वो है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को बना के रखना, और ये जो है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। लेकिन जैसा कि 1989 के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1989 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1979 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि किसी राज्य के राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ये तो लिखा है कि ये जो है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, ये एक स्वतंत्र पद है जो कि पूरी तरीके से फ्रीली वर्क करता है। ये किसी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। आप ऐसा मत सोच लेना कभी भी कि ये जो है केंद्र सरकार के मतलब केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति हो रही है तो केंद्र सरकार के अधीन ये पद नहीं, ऐसा नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ये किसी सरकार के अधीन नहीं है बल्कि ये एक स्वतंत्र पद है। ठीक है, हाँ, और ये किसी के नियंत्रण में नहीं है, ये बिल्कुल फ्रीली वर्क करता है। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट। नॉर्मल नियम ये है कि एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त कर दिया जाता है। ये कब हुआ है? ये व्यवस्था बनाई गई है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। यानी 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह नियम बना दिया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये नियम बना दिया गया है। ठीक है, अब मान लो यूपी का कोई राज्यपाल है और उत्तराखंड में राज्यपाल ना हो, तो यूपी के राज्यपाल को उत्तराखंड के राज्यपाल का काम भी दिया जा सकता है। तो यूपी में भी काम करेगा और उत्तराखंड में भी काम करेगा, दोनों पड़ोसी राज्य हैं तो कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, है ना। तो इस तरीके से ये व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, अब देखो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सबको पता है, सब जानते हैं। ठीक है, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यानी अगर आप एक बार राज्यपाल बने तो नॉर्मली 5 साल तक अपने पद पर आप रहोगे, ये सामान्य नियम है। ठीक है, अनुच्छेद 156 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका मतलब यह है कि आप वैसे तो कार्यकाल 5 साल ही है, लेकिन आप काम तब तक करेंगे जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। और देखो राष्ट्रपति कुछ नहीं चाहता, राष्ट्रपति के चाहने से यहाँ पर अर्थ है केंद्र सरकार का चाहना। तो कोई भी व्यक्ति अपने पद पर तभी तक रहता है जब तक केंद्र सरकार चाहती है, क्योंकि नियुक्ति वही करती है। तो अगर केंद्र सरकार की इच्छा है तब तो आप राज्यपाल बने रहेंगे, और केंद्र सरकार की इच्छा नहीं है तो फिर आपको राज्यपाल का पद छोड़ना होगा, और वो राष्ट्रपति के थ्रू छोड़वाएंगे, सीधी बात है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करके अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। तो सामान्य नियम यही है, जो व्यक्ति नियुक्ति करता है त्याग पत्र भी उसी को दिया जाता है। योग्यताओं की अगर हम बात करें, चलिए वो भी देख लेते हैं। योग्यताओं की अगर बात की जाए साथियों, तो ये भी ध्यान रखना, योग्यताओं के लिए सामान्य योग्यता जो है वो 2 है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, और 35 साल का होना चाहिए। ये सामान्य योग्यताएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, कोई भी व्यक्ति जो भारत का राज्यपाल मतलब भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है, उसके लिए सामान्य योग्यता यही है कि वह भारत का नागरिक हो और 35 साल का हो। लेकिन इन 2 योग्यताओं के अलावा कुछ परंपराएं भी हैं। जैसे परंपराएं ये हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहता है तो वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति यूपी का राज्यपाल बनना चाहता है, ठीक है,
तो फिर वह अगर यूपी का नागरिक है तो यूपी का राज्यपाल नहीं बन सकता, सीधी बात है। ठीक है, उसे यूपी के अलावा भारत के जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से किसी में भी बनाया जा सकता है। एक यूपी हो गया तो बाकी जो 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे वहां पर कहीं भी बना दो, उत्तराखंड में बना दो, राजस्थान में बना दो, बिहार में बना दो, जम्मू कश्मीर में बना दो, लेकिन यूपी में नहीं बनेगा। तो आप जिस राज्य के राज्यपाल मतलब जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य में आपको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि राज्यपाल को राजनीति से दूर रखना है, क्योंकि राज्यपाल का पद कोई राजनीतिक पद नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी परंपरा यह है कि जब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करे ताकि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। यानी एक व्यवस्था यह भी है कि जब दूसरा जो है, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी तो जिस राज्य में आप राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं कम से कम उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार आपको सलाह लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करो ही करो, ये परंपरा है, आप इसका पालन चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। ठीक है, अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, जब संविधान सभा में राज्यपाल पद को लेकर के बहस चल रही थी तो लोगों के दो मत थे। ठीक है, पहला मत जो था वो ये था कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से की जाए। ठीक है, राज्यपाल का पद जो है किस तरीके से भरा जाए, इस बात को लेकर के संविधान सभा में जो है दो गुट हो गए। पहला गुट ये चाहता था कि इनका निर्वाचन हो, निर्वाचन मतलब चुनाव हो। इन लोग का कहना था कि जब भारत में जो है राज्यसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधायकी, सांसदीय सबके चुनाव होते हैं, प्रधानी का भी चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का। जब इतने सारे चुनाव हो रहे हैं तो एक चुनाव और सही है। ठीक है भाई, राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए, इनका तर्क ये था। इस तर्क के समर्थन में लोग कौन थे? वो थे टी कृष्णामाचारी, बीजी खैर और बीजी पंत। ठीक है, जीबी पंत। इन लोगों का कहना यह था कि जब सारे चुनाव हो रहे हैं तो फिर राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए। लेकिन दूसरा जो दल था उनका कहना यह था कि चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि इसका होना चाहिए निर्वाचन। निर्वाचन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें इससे कोई राजनीति तो करवानी नहीं है राज्यपाल से। तो अगर हम इसको चुनाव के माध्यम से लेकर के आएंगे तो कोई बिना राजनीति करने वाला व्यक्ति कैसे आएगा? सीधी बात है, जब चुनाव होगा तो राजनीति भी होगी, तो बिना राजनीति के कोई व्यक्ति चुनाव कैसे जीत लेगा? तो जब हमें राजनीति करवानी ही नहीं है तो हम चुनाव क्यों करवाएं? दूसरा, जब हम चुनाव करवाएंगे तो फालतू का एक चुनाव का खर्चा बढ़ेगा। दूसरा, जो व्यक्ति चुनाव के माध्यम से राज्यपाल बनेगा, क्या फिर आप उसे पद से हटा पाओगे? नहीं हटा सकते ना, बिल्कुल नहीं हटा पाओगे। वो तो फिर 5 साल के लिए जम गया अपनी कुर्सी पर, और हो सकता है वह मुख्यमंत्री को भी ढंग से काम ना करने दे। क्यों? क्योंकि वो तो ये कहेगा कि अगर तू चुनाव से आया है तो मैं भी तो चुनाव से आया हूं। फिर वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, शासन व्यवस्था में दिक्कत खड़ी कर सकता है। इस वजह से ये तय हुआ कि भैया इसका चुनाव नहीं करवाएंगे राज्यपाल के पद का, बल्कि इसको केंद्र द्वारा डायरेक्टली नियुक्त किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा, जिससे राज्यपाल को भी एहसास रहे कि मैं केंद्र सरकार की दया पर निर्भर हूं और अगर मैं अपने पदों का सही से निर्वहन नहीं करूंगा तो मुझे हटा दिया जाएगा। चुनाव से आएगा तो फिर उसे हटाना बहुत मुश्किल है, आप शायद कभी भी उसे हटा नहीं पाओ। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं यहीं यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, इनको आप लोग एक बार पढ़ लो। ठीक है, इन्हीं कारणों की वजह से हमने तय किया कि भैया हम जो है चुनाव नहीं करवाएंगे, राज्यपाल का डायरेक्टली नियुक्ति करवाएंगे। ठीक है, आई बात समझ? और देखो जरा, अब भले हम कह रहे हैं कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करता है, लेकिन कुछ मामलों में वह स्वतंत्र है जिनमें वह स्वयं फैसला ले सकता है। जैसे विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है। अब यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ये चाहे तो योगी सरकार को कह देंगे आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, और इन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, यदि सरकार अल्पमत में आ जाए तो वह सरकार को कैंसिल भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को बर्खास्त भी कर सकते हैं, ये अपने विवेक से करेंगे। तीसरा, किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने, भारत के राष्ट्रपति के विचार करने हेतु उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी अगर वह कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये उनका विवेकाधिकार है। ठीक है, और वो जब ऐसा करना चाहें तब ऐसा कर सकते हैं। चौथा, विधायिका द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकते हैं और ये उनका विवेकाधिकार है, वो जब ऐसा करना चाहें तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और देखो,
इसके अतिरिक्त राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय से पूर्व विघटन करने जैसे कुछ मामलों में भी वे अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किंतु वे हाई कोर्ट से परामर्श नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकता है, किंतु यह अधिकार राज्य में राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। यह अंतर है, ध्यान रखना। चलिए और देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज आपको थोड़ा सा और बता दूं मैं। देखो, ये जो भी यहाँ पर बीओ की तैयारी कर रहे हैं, ये वैसे तो फ्री है, लेकिन अगर आप हमारा पेड ग्रुप लेना चाहें, ठीक है, पेड ग्रुप में क्या होगा, मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सारी चीज़ें आपको अपडेटेड दी जाएंगी। तो फिर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे और मेरी टीम से पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, तो फिर आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको स्पेशल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारा करंट अफेयर, सारा कुछ जो भी आपके पेपर में आएगा बीओ के, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। बाहर से आपको कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई आपकी समझ में आ रहा है, तो आप हमारे पेड ग्रुप से जरूर जुड़िए और हमारे स्पेशल गाइडेंस को प्राप्त करिए, जिससे पेपर में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। चलो वापस आते हैं। देखो भाई, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। चलिए ठीक है, ओके। राज्य सरकार के सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। केंद्र के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 239 AA5 के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ध्यान रखना, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सबकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 202(3)A के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति, भत्ते और उसके पद से संबंधित सारी चीजें राज्य की संचित निधि पर भारित होंगी। यानी राज्यपाल की सैलरी, उसको मिलने वाली सुविधाएं जो है, उनका खर्चा कौन उठाएगा? राज्य उठाएगा, राज्य के खजाने से वो आएंगी, क्योंकि काम भी तो राज्य का कर रहा है, ठीक है। 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। सामान्य रूप से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। वो जिसका नाम ले देंगे वो उसको नियुक्त कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने व सत्र अवसान का मतलब है सत्र का अवसान, सत्र को समाप्त करना, तथा विघटित करने की शक्ति भी रखता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6वें भाग को नामित करता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता भी नियुक्त करता है। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिर इसके आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है, या स्वीकृति देने में स्थगन कर सकता है, उसको रोक सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। ये विधेयक पुनर्विचार के लिए वापस हो सकते हैं अगर वह धन विधेयक नहीं है तो ये सारे के सारे अधिकार जो हैं राज्यपाल के पास हैं कि वह चाहे तो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे दे, चाहे तो ना दे, या फिर चाहे तो उसे जो है राष्ट्रपति के लिए विचार करने हेतु अपने पास सुरक्षित रखे। तो ये सारे के सारे काम राज्यपाल करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक वीडियो और आएगा राज्यपाल का, फिर ये हमारा राज्यपाल पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा समाप्त। उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल आपको समझ में आ रहा होगा कि राज्यपाल क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या सारी चीजें हैं। तो अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है, जैसे मान लो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई और आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ ना आया हो, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। और कमेंट में जो भी अपनी समस्या उसको लिखो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपसे वादा करता हूं आपको कोई भी डाउट बचेगा नहीं। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो जैसा कि
मैंने ऊपर आपको बताया कि दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हो अगर आप जुड़ना चाहो तो। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अच्छे से तैयारी करते रहो बीओ की, ताकि आप एक खंड शिक्षा अधिकारी बने। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।